गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। सस्पेंशन के पहले तक जो भी चीजें डिस्कस हुई उसमें कुछ बचा है या सब गायब हो गया? कुछ वापस देखा? रोल नंबर 3 अभिषेक मौर्य। यस सर। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव। पावर रिलेशन अभी नहीं डिस्कस किया गया था ना? सर पावर पे क्वेश्चन दिया था, अभी रिलेशन नहीं डिस्कस। हाँ, पावर का एक क्वेश्चन दिया था कि कुछ सिग्नल्स दिए गए थे, उनकी पावर फाइंड आउट करनी थी। तो फाइंड आउट हो गई पावर की है सर, पता नहीं सही है कि किस सिग्नल की पावर निकाली है? 5 cos 5t दिया था सर आपने। हाँ, इसका कितना पावर आया? 25/2। 25/2। ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया है ये? सर फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। क्या फॉर्मूला लगाया बेटा? AC²/2R। AC²/2R। अच्छा, ये फॉर्मूला क्लास में डिस्कस हुआ था? नहीं हुआ था सर। अच्छा, ठीक है बेटा। जिन लोगों ने भी इस टाइप के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल लगाए होंगे, ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए थे, साइन और कोसाइन सिग्नल्स दिए गए थे जिनकी पावर्स फाइंड आउट करनी थी। ठीक, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को तुम टैकल कर रहे होगे, इनकी पावर निकाल रहे होगे, तो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये हो जाता है। ठीक, पीरियोडिक सिग्नल है, ये फॉर्मूला लगा के पावर का तुम सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो उसके लिए तुम्हें ये कैलकुलेशन सिंपल करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें तुम इसका पूरा होल स्क्वायर लेते हो, होल स्क्वायर लेने के बाद जब ये साइन स्क्वायर का टर्म आता है तो उसको cos 2t वाले फॉर्मूले से इसको चेंज करते हो, है ना, और देन उसको फिर इंटीग्रेट करते हो। देन हमने एक चीज और यहाँ पे डिस्कस की थी कि भाई देखो, कोई भी कोसाइन या साइन सिग्नल हो, साइन या कोसाइन सिग्नल होगा, अगर उसको विद इन अ पीरियड इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, उसको अगर वन पीरियड में इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट का मतलब क्या है? सिंपल, तुम उसका विद इन अ पीरियड उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। और कोसाइन सिग्नल हो या साइनोसॉइडल सिग्नल हो, अगर उसको ध्यान से देखो तो जितना उसका पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही उसके पास सेकंड साइकिल में नेगेटिव एरिया होता है, और यही उसका एक पूरा साइकिल होता है या पूरा एक टाइम पीरियड होता है। तो मीनिंग विद इन अ टाइम पीरियड उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो ये चीज हमेशा के लिए याद रख लोगे कहीं पे भी यूज करने के लिए कि हाँ, साइन या कोसाइन सिग्नल है अगर, ठीक, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके टाइम पीरियड के अक्रॉस, मतलब जो टोटल रेंज यहाँ पे दी है, जो लिमिट यहाँ पे दी हुई है, वो टोटल या तो t है या 2t है या 3t है, मीनिंग टाइम पीरियड है, या उसके हार्मोनिक्स हैं, उसके मल्टीपल्स हैं। ठीक, तो उस केस में ये टोटल इंटीग्रेशन जो होगा, ये टोटल इंटीग्रेशन जीरो होगा। ठीक, और यहां से भी हम पावर फाइंड आउट कर सकते थे अगर हम इसकी पावर फाइंड आउट करना चाहते तो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है भाई?
नेटवर्क्स में हम लोगों ने सभी ने आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था, ठीक। और ये बात भी शायद देखी हो कि किसी भी अगर हमें पावर किसी सिग्नल की निकालनी है, कोई भी हमारे पास ट्रायंगुलर सिग्नल है या रेक्टेंगुलर सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, उसका अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है तो एक तरीका हमारे पास ये है कि उस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू ले लो, ठीक, और आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बेसिकली अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला भी तो कुछ इसी तरह का होता है, स्क्वायर देन मीन, अब बस इसी में अंडर रूट और लगा दो तो वो आरएमएस वैल्यू हो गई, और उसी का स्क्वायर कर दिया है हमने तो वो पावर दिखाई देने लगी, ठीक। तो जहां पे अगर तुम्हें अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, मीनिंग 2 नंबर 3 नंबर में स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वैसे कम्युनिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें इस तरह के सिग्नल दिए हो और बोला जाए पावर निकालने को, लेकिन हाँ सिग्नल सिस्टम के पेपर में मे बी पॉसिबल इस तरह के सिग्नल दिए और पावर निकालो, तो वहां पे तुम ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, ठीक। बट इन केस अगर तुम्हें यहाँ कम्युनिकेशन में कोई सिग्नल दिया हुआ है, मतलब मीनिंग मैसेज सिग्नल दिया और उसके बाद बोला गया ये 10 sin 2t एक मैसेज सिग्नल है और इसकी पावर फाइंड आउट करनी है, तुम डायरेक्टली ये फॉर्म लगा सकते हो, ठीक। हमें पता है साइनोसॉइडल सिग्नल, अगर फुल वेव साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसका जो आरएमएस वैल्यू होती है वो am बाई √2 होती है। यहाँ पे am क्या है, इसका पीक मैग्नीट्यूड या पीक एम्पलीट्यूड, हम डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे जो हम पावर रिलेशन जब देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल का, तब भी हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करके पावर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और फर्दर जहां पे भी हमें पावर रिलेशन की जरूरत होगी, अगर हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है तो हम सिंपली यही फॉर्म यूज करेंगे, उसका आरएमएस वैल्यू am बाई √2 और उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पावर रिलेशन के लिए, अच्छा ये बैंडविड्थ डिस्कस हो गई थी ना, स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था यहाँ से कि अगर जैसे ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल का स्पेक्ट्रम आया था और इस सिग्नल की अगर हमें बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी हो तो सिंपल क्या है, हमने तुम्हें बताया बैंडविड्थ निकालनी हो तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किस फ्रीक्वेंसी पे है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, ये हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तुम्हारा, और लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है ये, ठीक। हमें केवल पॉजिटिव साइड पे ही देखना है, नेगेटिव साइड से हमें मतलब नहीं रखना, ठीक। तो जो अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या आएगी, दिस टर्म माइनस ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। और उसको जब परफॉर्म करोगे तो बैंडविड्थ कितनी आ रही है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यहाँ पे ओमेगा सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बैंडविड्थ क्या आएगी 2 ओमेगा एम, राइट। और यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो ओमेगा एम था ना, ये कुछ और नहीं था, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ थी तुम्हारी ओमेगा एम, ठीक। अब देखो जब हम अगर हम ये लिखे हो साइन ओमेगा एम पी, अगर हमने ये बोला ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक। तो इस मैसेज सिग्नल की साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा एम होगी, जो पॉजिटिव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा एम होगी, और जो लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी, राइट। तो उस केस में इस सिग्नल की बैंडविड्थ और इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो ये याद रखेंगे जब कोई मैसेज सिग्नल तुम्हें साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल दिया है, तो उस केस में उसकी बैंडविड्थ और उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, तो कई जगहों पे तुम्हें बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, राइट। जब हम जनरल वे में बात करते हैं, ठीक,
तो हम बोलते हैं कि हाँ 2 इंटू बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक। और जब हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स की बात करते हैं, केवल साइनोसॉइडल सिग्नल की, तो वहां के केस में हम क्या बोलते हैं, 2 इंटू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक। इन जनरल ज्यादातर न्यूमेरिकल जो तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें साइनोसॉइडल सिग्नल बेस्ड ही मिलेंगे, वहां पे जो मैसेज सिग्नल लिया गया होगा वो साइनोसॉइडल सिग्नल ही लिया गया होगा। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, और इन केस मतलब चीजें थोड़ी सी खराब होती तो उस केस में इसको भी याद रखेंगे ना। अब आते हैं पावर रिलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखो हमने जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो कुछ इस फॉर्म का था, यहाँ हमने इसे देखा था, ये इसमें कैरियर सिग्नल का पार्ट था, फिर अपर साइड बैंड था, लोअर साइड बैंड था, है ना। ये हमने कैरियर सिग्नल देखा था, और ये हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखा था। और इसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की हमें बेसिकली पावर फाइंड आउट करनी है। क्या होगा, हम क्या करें, ये देखो तीनों ही हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि तीनों ही कोसाइन सिग्नल है, और हम इजिली इनकी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं P इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर से। P इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर से, है ना। इसकी आरएमएस वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, AC बाई अंडर रूट 2। इस वाले की अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू AC बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2। इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, म्यू AC बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2। राइट, हम सिंपली केवल इक्वेशन देख के हम इसकी आरएमएस वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। ये इसका इसका पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट 2, पीक वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट। अब अगर हम इस पार्ट की केवल जो हमारा कैरियर सिग्नल है उस पार्ट की अगर हम पावर फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, AC बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली जब हम लोअर साइड बैंड का पावर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, इस पार्ट का होल स्क्वायर, AC बाई म्यू AC बाई 2 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। जब इसको परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइड बाई 8। सिमिलरली इसको भी निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 ना। अब अगर हम टोटल पावर देखें तो जो हम जहाँ वो टोटल पावर जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो सिग्नल बनाया है उसको जब हमें एंटीना से ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है, जब हमें कहीं किसी और रिसीवर को जब इस सिग्नल को भेजना होगा, ठीक है, जिसको हम मॉड्यूलेट कर चुके, तो उसमें टोटल पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी जो एंटीना को देनी पड़ेगी तब वो सिग्नल को भेज पाएगा, तो वो टोटल पावर किसके बराबर होगी, इन तीनों पावर्स का सम, ठीक है। जो करियर सिग्नल में पावर रिक्वायर्ड हुई, लोअर साइड बैंड में जो पावर रिक्वायर्ड हुई, अपर साइड बैंड में जो पावर रिक्वायर्ड हुई, इन तीनों पावर्स का सम, तो वो क्या आ गया, AC स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8। तो फर्दर अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंपली हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। और सिंपली हमने इसमें क्या करना है, AC स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेना है, ठीक है, AC स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया, ठीक। और जनरल वे में AC स्क्वायर बाई 2 क्या है तुम्हारा, करेक्ट। तो तुम्हारी पावर होगी इन केस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल की जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होगी, कैरियर सिग्नल की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक। अच्छा,
अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, जब टोटल पावर तुमसे न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए या ये रहना चाहिए, ठीक, वो तो डिपेंड करता है कि एसी गिवन है या सीधा करियर पावर गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला चूज करना है, ठीक। एक और चीज तुमसे पूछी जाती है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, कि भाई वो जो तुम्हें सिग्नल दे दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसका कर दो, और उसके बाद उसने बोला गया कि साइड बैंड पावर उस सिग्नल की फाइंड आउट करो, ठीक। जब केवल साइड बैंड पावर बोली गई है तो उस केस का मतलब ये है कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों साइड बैंड्स के पावर का सम पूछा गया है तुमसे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जब तुमसे केवल साइड बैंड पावर पूछी गई है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, ठीक, उस केस में तुम्हें जो बताना है वो दोनों का सम बताना है, दोनों पावर्स का, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का सम बताना है, ठीक। और हमें पता है कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो अपर साइड बैंड में जो पावर रिक्वायर्ड होती है वही पावर लोअर साइड बैंड में भी रिक्वायर्ड होती है, दोनों साइड बैंड्स में पावर सेम रिक्वायर्ड होती है, और दोनों का जब सम करेंगे तो ये है, दिस इज एसी। ठीक है, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट इतनी चीज में? नो सर। सिंपली एक क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट percentage of modulation is 100%, then total power in AM wave is 1.5 PC, ठीक है। यहाँ PC का मतलब करियर पावर है और T का मतलब टोटल पावर है, ये टोटल पावर है और ये करियर पावर है, ठीक। हमें सिंपली फाइंड आउट क्या करना है, ये रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि हाँ भाई यही रिलेशन आएगा टोटल पावर और करियर पावर के बीच में, अगर हम फुल मतलब 100% मॉड्यूलेशन यूज कर ले। अगर हम मॉड्यूलेशन 100% यूज करते हैं उस केस में तुम्हारा जो मैक्सिमम पावर जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 1.5 इंटू करियर पावर, ठीक। एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन की बात होती है तो तुमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स समझा है क्या होता है, म्यू, ठीक। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जहां पे भी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन लिखा है दैट मींस आपको म्यू गिवन है, यानी आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 1, ठीक। टोटल पावर इज इक्वल टू हमें पता है पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, पीसी 1 प्लस 1 बाई 2। नो, एक क्वेश्चन लिख लो, if total power is if total power PT is equal to 1.5 PC, if total power is equal to 1.5 PC, find modulation index, comma, percentage of modulation, and sideband power, and sideband power ब्रैकेट में लिख लेना in terms of PC,
इन टर्म्स ऑफ पीसी। तो तुम्हें पीएसबी फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ पीसी। ठीक है, इसको ट्राई करना, काफी इजी सा क्वेश्चन है। सिमिलरली इसी तरह से होगा, कई लोगों को तो आंसर भी क्लियरली दिख रहा होगा। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। इफ टोटल पावर इज इक्वल टू 1.5 PC find modulation index and percentage of modulation. Also find sideband power in terms of carrier power, in terms of carrier power. ठीक है, इसको आराम से घर पे ट्राई करना। अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A 1000 watt carrier signal is modulated by an audio wave with modulation index this. Find sideband power and total power. सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू दिया है 0.6, कैरियर पावर पीसी इज इक्वल टू दिया है 1000 watt। हमें फाइंड आउट क्या करना है? साइडबैंड पावर एंड टोटल पावर। है ना? टोटल पावर हमें सिंपली पता है पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक, और अगर हम साइड बैंड पावर यहीं से देखें, यहीं से अगर हम साइड बैंड पावर के लिए कुछ देखें तो सिंपली देखो, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ये जो म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 4 हम लोगों ने लिखा है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, म्यू स्क्वायर PC AC स्क्वायर बाय 2 की जगह पे हम PC लिख दें डिवाइड बाय 2। और वो यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले से भी क्लियर दिख रहा है कि भाई टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होगा? PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गई कैरियर पावर, ये हो गई तुम्हारी साइड बैंड पावर, ये हो गई टोटल पावर। ठीक, और अगर LSB और USB को अलग अलग लिखना होता तो क्या लिख देते हैं हम? PC म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय 4, मीनिंग कुछ इस तरीके से PT इज इक्वल टू PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय।
ठीक है, अलग अलग चीजें याद रखने से बेटर है कि एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो और उससे सारी चीजें कनेक्ट करके रखो कि हाँ भाई किस तरह से करनी है। ठीक, टोटल पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है, टोटल पावर पीटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 1 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर बाई 2। कितनी आई पावर टोटल, टोटल पावर कितनी आ रही भाई, सर 1180 watt। 1100। ना, अब देखो यहाँ से एक तरीका ये भी है कि भाई हमें पता है कि भाई जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, करियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। ठीक, एक तो तरीका है कि साइड बैंड पावर को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें। ठीक, वो कितनी आएगी, साइड बैंड पावर इज इक्वल टू पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक, ये आएगा तुम्हारा 180। अब देखो ये हम क्लियरली यहाँ से भी देख के कह सकते हैं, कैसे कि भाई देखो टोटल पावर हमारी लग रही है 1180, जिसमें 1000 वॉट तो केवल करियर सिग्नल लिए ले रहा है, जिसमें 1000 वॉट तो केवल करियर सिग्नल ले रहा है, बाकी बचा केवल 180 वॉट हमारे साइड बैंड को मिल रहा है, बाकी बचा केवल 180 वॉट हमारे साइड बैंड को मिल रहा है। अब देखो इन न्यूमेरिकल से एक चीज तुम्हें ये क्लियर दिख रही होगी कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक, और उस ट्रांसमिशन के लिए एंटीना को जो पावर दी जा रही है उसमें उस पावर का काफी पार्ट तुम्हारा करियर सिग्नल को भेजने में लग रहा है ना, काफी पार्ट जो है वो केवल करियर सिग्नल को सेंड करने में लग रहा है। ये 1000 वॉट जो हमें लग गए वो करियर सिग्नल को सेंड करने में लग गए, है ना। हमने भी यहाँ पे देखा कैसे हमने पावर फाइंड आउट की, तो करियर सिग्नल को सेंड करने में जो पावर लग रही थी AC स्क्वायर बाई 2 वो हमें 1000 मिली, और इन दोनों को भेजने में केवल 90 वॉट लगा। ठीक, अब जरा सा ये देखो कि ये वो पार्ट है सिग्नल का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये वो पार्ट है जहां पे मैसेज सिग्नल है ही नहीं। इसे भेजो या ना भेजो कोई बहुत चेंजेस नहीं आएंगे, हाँ चेंजेस आएंगे, रिसीवर कॉम्प्लेक्स कम होगा, रिसीवर थोड़ा सा इजियर होगा, चीपर होगा, वो एकदम अलग चीजें हैं। बट अगर हमारी मेन रिक्वायरमेंट पावर को पावर यूज को कम करना है तो हम इसको भेजें या ना भेजें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, मैसेज हमारा तब भी वहां तक पहुंचेगा क्योंकि मैसेज तो यहाँ पे है ना, मैसेज हमारा यहाँ पे है। तो एक ड्रॉबैक हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या है कि भाई ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि इसमें हम करियर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूलेशन स्कीम्स। एक पॉइंट इस बारे में याद रखना है, मतलब इस करियर सिग्नल या इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कि भाई इसकी पहली ड्रॉबैक क्या है कि ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूलेशन स्कीम्स। क्यों ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि करियर सिग्नल को भी हम यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में साथ में भेज रहे होते हैं। ठीक, और ये पार्ट जो है करियर सिग्नल वाला पार्ट जो है वो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है जब उसको भेजना हो। अगर हम इसको ना भी भेजें तो भी कोई नुकसान नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो इन साइड बैंड्स में है, करियर सिग्नल तो बस साथ में जा रहा है,
इन साइड बैंड्स में है सारी इंफॉर्मेशन हमारी। ठीक, इसको बिल्कुल इस तरह से मत समझना कि जैसे हमने शुरू में एक चीज डिस्कस की कि भाई मैसेज सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी इनहेंस करके उसको हम कैरियर सिग्नल के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है साइड बैंड की, वो भी इनहेंस्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ जो ओमेगा सी होगा वो कुछ मेगा हर्ट्स में होगा और ये ओमेगा एम कुछ किलो हर्ट्स में होगा, या मे बी हर्ट्स में हो। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है इन साइड बैंड्स की भी, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि जो ये साइड बैंड्स हैं इन्हीं में ही सारा इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, और ये जो करियर सिग्नल साथ में जा रहा है उसमें इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो रहा है। ये जो ये पार्ट है सिग्नल का, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और सारी पावर जो रिक्वायर्ड लग रही है, ज्यादा पावर का पार्ट जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये हमारी मेन ड्रॉबैक है। ठीक, दूसरी ड्रॉबैक क्या है? ये बैंडविड्थ। भाई अभी तक हमारा सिग्नल 10 हर्ट्ज की बैंडविड्थ में इजीली चैनल से ट्रांसमिट हो रहा था, अब उसको 20 हर्ट्ज लगने लगे। मीनिंग कुछ इस तरह से कि भाई चैनल मतलब कि एक वे, एक रास्ता जिसके थ्रू तुम्हारा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक, अभी तक उसकी जो विड्थ थी हमारे सिग्नल की वो 10 हर्ट्ज की थी। ठीक है, विड्थ हम केवल एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक, वो इजीली उस रास्ते से निकल पा रहा था, अचानक उसने खाना ज्यादा खा लिया, मोटा ज्यादा हो गया वो, ठीक, मॉड्यूलेशन कराने की वजह से। अब हो सकता है उसी चैनल से उसको हम ट्रांसमिट ही ना कर पाए, या हो सकता है कि अब जब वो ट्रांसमिट होगा तो ज्यादा जगह लेगा। मीनिंग अब जो नंबर ऑफ सिग्नल उस रास्ते से जा सकते थे, उस चैनल से निकल सकते थे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी हम बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहा है ये चैनल की। ठीक, तो ये भी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अपनी एक ड्रॉबैक है। क्या कि भाई जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो मैसेज सिग्नल से डबल जस्ट होती है ना। ठीक है, एक काम करो, सभी लोग रिज्वाइन कर लो क्लास को।